डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज हम अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। जो हमारा ये टॉपिक कंटिन्यू शुरू था। अब आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनॉल का हमारे को यहाँ पर करना है असाइलेशन। फिनॉल का असाइलेशन करने से ईस्टर तैयार होगा। फिनॉल का बेंजाइलेशन करने से भी ईस्टर तैयार होगा, जिसे हम शॉर्टन बॉमन रिएक्शन कहते हैं। कपलिंग रिएक्शन, क्या फिनॉल का रिएक्शन अगर हम डायज़ोनियम सॉल्ट के साथ करेंगे तो इसमें एजोडाई तैयार होता है, ऑरेंज एजोडाई, जिसका नाम रहेगा 4-हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। फिर एक नया है फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पर हमारे को रीअरेंजमेंट करना रहेगा ईस्टर का, जिसमें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर हम रीअरेंज कर सकते हैं, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। और एक लास्ट रहेगा एक्शन ऑफ PCl5। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एक एक टॉपिक हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। नंबर 1 हेडिंग रहेगा असाइलेशन। अब यहाँ पर हमारे को क्या ऐड करना है? एसिड ग्रुप ऐड करना है, बराबर है। ध्यान से देखिएगा, असाइलेशन मीन्स एडिशन ऑफ RC डबल बॉन्ड O ग्रुप। कौन सा? RC डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है ना। अब असाइलेशन में देखिए हम क्या यूज करें। क्या मैंने यहाँ पर एक रिएक्टेंट यूज किया, दैट इज फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन करेंगे हम CH3COCl, दैट इज कॉल्ड एज एसिटिल क्लोराइड। किससे रिएक्शन करवाने इसका? एसिटिल क्लोराइड से, इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। किसके प्रेजेंस में? pyridine। और ये रहेगा बेस, बराबर है। सिंपल है, ध्यान से देखिएगा। असाइलेशन में हो रहा क्या है कि यहाँ का H पॉजिटिव और ये Cl निगेटिव, HCl हमने बाहर निकाल लिया। ये तैयार हो गया इस तरह प्रोडक्ट, बेंजीन रिंग O, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस HCl। HCl मैंने बाहर निकाल लिया। अब देखिए ये ईस्टर का IUPAC कॉमन नेम लिखते वक्त पहले उस अल्किल ग्रुप का नेम लिखना जो ऑक्सीजन एटम से डायरेक्टली अटैच है ना। तो ये फिनाइल और एसीटेट, CH3C डबल O क्या रहेगा? एसीटेट। तो देखिए आप ईस्टर तैयार हो गया इसमें, मीन्स फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल का असाइलेशन करने पर ईस्टर तैयार होता है। देखिए यहाँ मैंने यूज किया था फिनॉल। अब इसका मैकेनिज्म कैसे समझेंगे? देखिए आप, मैकेनिज्म तो बहुत ही सिंपल है इसका। क्या मैंने यहाँ यूज किया हूँ फिनॉल, बेंजीन रिंग OH। अब फिनॉल pyridine के साथ रिएक्शन करके, मतलब pyridine फिनॉल का H पॉजिटिव अपनी तरफ खींच लेगा, और यहाँ पर बाकी रहेगा बेंजीन रिंग और O नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज फिनॉक्साइड आयन। क्या रहेगा? फिनॉक्साइड आयन। अब फर्दर ध्यान से देखिए, CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। ठीक है ना। अब इस पर चार्ज कौन सा आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन करेगा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज से, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ कार्बन से, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर ज्यादा है। जब ये खींचेगा तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा? निगेटिव। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा? डेल पॉजिटिव। ठीक है। अब सिंपली क्या होगा कि ये निगेटिव चार्ज स्पीसीज अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पर, इस तरह। ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड Cl। सही है, कुछ नहीं, बस यहाँ का एक नेगेटिव चार्ज स्पीसीज अटैक कर दिया पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज पर, बराबर है। और ये पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन की तरफ। अब यहाँ से क्या बाहर निकला था? H पॉजिटिव बाहर निकला था, सही है ना। तो ये H पॉजिटिव रिएक्शन करेगा किसके साथ में? Cl के साथ में, बिकॉज Cl इज अ लिविंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप है ये? लिविंग ग्रुप, है ना। तो इस तरह बाहर निकल जाएगा HCl। क्या बाहर निकल जाएगा? HCl। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन Cl अपनी तरफ खींचेगा, तो वैसे रैपिडली
ये ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन के यहाँ पर उतार देगा और डबल बॉन्ड तैयार करके इस तरह ईस्टर तैयार कर देगा। बेंजीन रिंग बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 दैट इज कॉल्ड एज फिनिल एसीटेट। क्या बोलेंगे इसको हम? फिनिल एसीटेट। समझ में आ गया इसका मैकेनिज्म? पक्का? चलिए नोट कीजिए आप। सेकंड टॉपिक देखिए, असाइलेशन में यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं एसिड हालाइड या फिर एसिटिक अनहाइड्रेट। तो अब देखिए मैं यहाँ पर अनहाइड्रेट का एग्जांपल लेता हूँ, एसिटिक अनहाइड्रेट वाला। सेम रिएक्शंस, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट भी सेम बनेगा और बाय प्रोडक्ट से डिफरेंट रहेगा इसमें। देखिए एसिटिक अनहाइड्रेट का फॉर्मूला है CH3CO/2O। ठीक है, देखिए यहाँ मैं यूज किया हूँ CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। इसका नेम है एसिटिक अनहाइड्रेट। अनहाइड्रेट का ये फंक्शनल ग्रुप है ना, RCO/2O। क्या होगा इसमें? देखिए मैं आपको जल्दी बता देता हूँ। क्या यहाँ का H पॉजिटिव और ये CH3C डबल OH बाहर निकल जाएगा। ये है बाय प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। क्या बचा इसमें? बेंजीन रिंग O COCH3, बेंजीन रिंग O COCH3 दैट इज कॉल्ड एज फिनिल एसीटेट। ये इसका रिएक्शन है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ध्यान से देखिएगा। मैकेनिज्म में क्या होगा? क्या ये जो pyridine है ना, pyridine ये फिनॉल का H पॉजिटिव रिमूव कर देगा, अपनी तरफ खींच लेगा। कौन? pyridine। ठीक है ना, मैं से H पॉजिटिव निकाल लिया मान लीजिए। क्या तैयार हो गया इसमें? बेंजीन रिंग O नेगेटिव। जस्ट जो अभी हम पढ़े सेम टाइप का मैकेनिज्म। फर्दर रिएक्शन में किसके साथ में करवा रहा? एसिटिक अनहाइड्रेट के साथ। देखिए आप, एसिटिक अनहाइड्रेट CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। सेम ये दोनों सेम है। क्या नाम है इसका? एसिटिक अनहाइड्रेट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन पेयर अपनी तरफ खींच लेगा, दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन। किसकी तरफ? ऑक्सीजन पर। तो यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव चार्ज। और इस पर चार्ज कौन सा आएगा? नेगेटिव। बराबर। फिर क्या होगा? क्या फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा किस पर? कार्बोकेटायन पर। ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे ये ऑक्सीजन एटम पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, वैसे फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा कार्बन एटम पर और ये इस तरह कंपाउंड तैयार कर देगा, दैट इज बेंजीन रिंग O बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। वी नो दैट, है ना, इट इज आल्सो लिविंग ग्रुप। ये भी क्या है? लिविंग ग्रुप है सर, है ना। किससे रिएक्शन करेगा? ये H पॉजिटिव, ये वाला इस H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके बाय प्रोडक्ट निकाल लेगा CH3COOH एसिटिक एसिड। और देखिए जैसा रैपिडली यहाँ से, है ना, एसीटेट आयन बाहर निकलेगा तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर किस पर? कार्बन के। देखिए यहाँ पर ये उतार देगा इस तरह बेंजीन रिंग, ठीक है ना, बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 और ये तैयार कर देगा ईस्टर। इसका नाम रहेगा फिनिल एसीटेट। क्या नाम रहेगा इसका? फिनिल एसीटेट। यहां तक क्या आपको समझ में आ गया? पक्का? चलिए हाँ, नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक कौन सा बताया मैंने आपको? सेकंड सर आपने बताया बेंजोइलेशन। क्या बताया मैंने आपको? बेंजोइलेशन। ध्यान से देखिएगा, बेंजोइलेशन में भी ईस्टर ही तैयार होगा बट वहां पर कैटलिस्ट चेंज होगा, है ना। यहाँ पर मैंने क्या यूज किया था? pyridine। और वहां हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaOH। ध्यान से देखिएगा, मैकेनिज्म पढ़ने में भी आपको अच्छा मजा आएगा। फिनॉल का यहाँ पर हमारे को करना है बेंजोइलेशन। सेकंड है इसमें बेंजोइलेशन, है ना। और इस रिएक्शन का नाम है शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। क्या नेम है इसका? शॉर्टन बॉमन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, क्या? व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ
फिनॉल का रिएक्शन करेंगे व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विथ बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड in presence of alkali base that is NaOH to gives phenyl benzoate, to gives phenyl benzoate. This reaction is known as शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। ठीक है ना। देखिए बेंजोइलेशन किसका एडिशन करना है आपको, बेंजोइल ग्रुप का C6H5 C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। तो ध्यान से देखिएगा इस ग्रुप को बताएंगे हम बेंजोइल ग्रुप और Cl लगा देंगे तो बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है। अब यहाँ मैंने यूज किया हूँ बेंजीन रिंग OH दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। क्या नेम है इसका, फिनॉल, बराबर है। फिनॉल का रिएक्शन करेंगे हम बेंजोइल क्लोराइड के साथ, बेंजीन रिंग बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl और मीडियम कौन सा लेंगे NaOH। तो यहाँ का H और OH H2 बाहर, एक Na एक Cl ये बाहर, तो मैंने बाहर निकाल लिया हूँ NaCl प्लस H2। OH H2 बाहर, Na और यहाँ का Cl NaCl ये बाहर, तैयार हो गया इसमें बेंजीन रिंग O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना। और ये कंपाउंड ध्यान से देखिएगा, सही है ना। इसका नाम है फिनिल, पहले इसका नेम लिखेंगे, हाँ फिनिल, और यह रहेगा बेंजोएट, फिनिल बेंजोएट, है ना। यहाँ पर बेंजोइल क्लोराइड यूज करेंगे हम, क्या नाम है इसका, बेंजोइल क्लोराइड, और ये फिनॉल मतलब B प्लस P, है ना। बॉइलिंग पॉइंट यूज करते जनरली हम, याद करने के लिए देखिए आप क्या, फिनॉल ट्रीटेड विथ बेंजोइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस दैट गिव्स फिनिल बेंजोएट। दिस रिएक्शन इज नोन एज शॉर्टन-बॉमन रिएक्शन। और यहाँ पर हो गया बेंजोइलेशन, हाँ क्योंकि हमारे को क्या ऐड करना था, बेंजोइल ग्रुप को ऐड करना था, तो ये तैयार हो गया फिनिल बेंजोएट। क्या तैयार हो गया, फिनिल बेंजोएट। देखिए अब इसका मैकेनिज्म कैसा है, क्या मान लीजिए मैंने यहाँ पर यूज किया हूँ फिनॉल, ओके, देखिए बेंजीन OH फिनॉल, तो NaOH का, किसका, NaOH का OH नेगेटिव आयन H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर के H2 बाहर निकाल लेगा, जैसा हमने उसमें H2 बाहर निकाले, क्या बचा इसमें, यहाँ पर बचा Na पॉजिटिव। ठीक है। अब देखिए ये क्या है, बेंजीन रिंग और O नेगेटिव, बराबर है ना। यहाँ का OH और H2 बाहर, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या यूज किए थे, एक्वस, है ना, एक्वस NaOH। ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए रिएक्टेंट क्या, रिएजेंट क्या था इसमें, बेंजोइल क्लोराइड। क्या था, बेंजोइल क्लोराइड, में ऐसे लिखता हूँ उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम बात है। ठीक है ना। देखिए C डबल बॉन्ड O बॉन्ड Cl। ठीक है। वी नो दैट ऑक्सीजन हैज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर एज कंपेयर टू कार्बन, सो ऑक्सीजन एटम कैरीज पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज व्हाइल कार्बन एटम पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। देयरफॉर फिनॉक्साइड आयन अटैक कहाँ पर अटैक करेगा, ये कार्बोकेटायन पर, बराबर। जैसे जैसे पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो गए, वैसे रैपिडली फिनॉक्साइड आयन अटैक करेगा C पॉजिटिव पर, सो इट प्रोड्यूस, देखिए आप ध्यान से, बेंजीन रिंग, ठीक है, बॉन्ड O बॉन्ड C बॉन्ड O नेगेटिव बॉन्ड Cl, ये बराबर है। यहां तक कोई डाउट है क्या आपको, पक्का। अब देखिए क्या होगा, वी नो दैट Cl इज आ, कौन सा ग्रुप है, लिविंग ग्रुप है। Cl क्या है, लिविंग ग्रुप। तो Cl नेगेटिव आयन मतलब Cl जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकलेगा, तो Cl नेगेटिव और यहाँ का क्या बचा था, Na पॉजिटिव, ये मिलकर के बाहर निकालेगा Na और Cl, क्या बाहर निकाल लिया, NaCl। क्या रहा इसमें रिमेन, यहाँ पर रिमेन रहा बेंजीन रिंग, ओके,
बॉन्ड O बॉन्ड C, और वैसे रैपिडली ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देगा C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना। ये बेंजीन है, इसका नाम है फिनिल बेंजोएट। क्या नाम है इसका? फिनिल बेंजोएट। समझ में आएगा आपको बेंजोइलेशन? व्हेन फिनॉल ट्रीटेड विद बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH2 गिव्स फिनिल बेंजोएट, और ये उसका मैकेनिज्म। यहाँ तक क्या आपको समझ में आया? तो सेकंड टॉपिक था बेंजोइलेशन, ठीक है ना। चलिए आप पॉज करके नोट कर लीजिए। हाँ, थर्ड है एक्शन ऑफ PCl5। एक्शन ऑफ PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन करेंगे हम। तो ध्यान से देखिएगा, जब फिनॉल का रिएक्शन PCl5 के साथ होता है, किसके साथ में? PCl5, बराबर है। तो इसमें तैयार होगा, देखिए आप, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ C6H5 बॉन्ड O, है ना, C6H5OH है ना, ये C6H5OH दैट इज कॉल्ड एज फिनॉल। तो C6H5O और ये बाई 3, ठीक है, P डबल बॉन्ड O, ठीक है, प्लस एक प्रोडक्ट ये बनेगा दैट इज क्लोरोबेंजीन। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। और ये बनेगा ट्राइफिनिल फॉस्फेट। क्या तैयार होगा? ट्राइफिनिल फॉस्फेट। तो देखिए, जब फिनॉल का रिएक्शन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ में होता है तो इसमें ट्राइफिनिल फॉस्फेट तैयार होगा, जो मेजर प्रोडक्ट रहेगा, और इसमें माइनर रहेगा क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन कौन सा रहेगा? माइनर प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है फोर्थ वाला, फ्राइज रिएक्शन। बस कोई ज्यादा नहीं था इसमें, इतना ही था, फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब यहां पर देखिए, क्या ईस्टर को भी रीअरेंज करना है, फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए आप, व्हेन रीअरेंजमेंट ऑफ ईस्टर, है ना, व्हेन रीअरेंजमेंट ऑफ ईस्टर इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 and CH2 act as a solvent to form ortho and para hydroxy acetophenone, ortho and para hydroxy acetophenone. This reaction is known as Fries rearrangement reaction। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक नई बात ये भी पता होगा, क्या ऑर्थो पोजीशन पर भी प्रोडक्ट तैयार होगा और पैरा पोजीशन पर भी, ठीक है ना। बट देखिए, ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पर प्रोडक्ट कब तैयार होगा? एट हाई टेम्परेचर पर, एट 430 केल्विन और अबोव। अगर ये प्रोसेस 430 केल्विन या उससे ज़्यादा पर होता है तो ऑर्थो पोजीशन पर प्रोडक्ट तैयार होगा, और अगर ईस्टर का रीअरेंजमेंट एट 330 केल्विन और बिलो 330 केल्विन या उससे नीचे होता है तो पैरा पोजीशन पर प्रोडक्ट तैयार होगा। सो वी कैन से दैट फ्राइज रीअरेंजमेंट डिपेंड्स अपॉन क्या पर? टेम्परेचर पर। देखिए, मैंने यहाँ पर यूज़ किया हूँ बेंजीन रिंग बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, इसका नाम है फिनिल एसीटेट, ठीक है ना। देखिए, इसको हम हीट करें एट 430 केल्विन और मोर, है ना, और इसको 330 केल्विन और लेस, ठीक है।
तो देखिए क्या होगा, इसमें दो प्रोडक्ट बनेंगे। कितने? दो प्रोडक्ट। किसके प्रेजेंस में? ये होगा इन प्रेजेंस ऑफ, बताइए, AlCl3। और AlCl3 क्या रहेगा इसमें? अनहाइड्रस। अनहाइड्रस AlCl3 है ना, क्या रहेगा? अनहाइड्रस AlCl3 और CH2 है ना, इसके प्रेजेंस में। तो देखिए अगर इसको हम हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे तो यहाँ पर ये जो CH3CO ग्रुप है इस पोजीशन पर अगर अटैच होगा, हमारे को पता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है इस तरह, बेंजीन रिंग, और ये OH, यहाँ का H बाहर निकल के रखिए, इधर ट्रांसफर, और ये COCH3 ऐसा बन सकता है। और लो टेम्परेचर पर देखिए आप बेंजीन रिंग OH, मतलब पहला पोजीशन का OH जाएगा, और ये C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3, ठीक है ना। तो इसका नाम रहेगा 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, ठीक है। और ये है 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन, 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन और 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। तो ये था फिनिल एसीटेट का एग्जांपल। कौन सा? फिनिल एसीटेट। अब सेकंड एग्जांपल में आपको फिनिल बेंजोएट का लेके समझा देता हूँ। ये नोट किया क्या आपने पॉज करके? हाँ ठीक है। देखिए सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम फिनिल बेंजोएट का, ठीक है। चलिए देखिए फिनिल बेंजोएट के साथ में मैं यहाँ यूज किया हूँ बेंजीन O C डबल बॉन्ड O C6H5, ठीक है ना, C6H5, ये रहेगा फिनिल बेंजोएट, ठीक है ना, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3 एंड CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। टेम्परेचर 430 केल्विन और मोर, उससे ज़्यादा लगेगा, और इसके लिए 330 केल्विन और लेस, ठीक है ना। क्या होगा? हाई टेम्परेचर पर ऑर्थो पोजीशन पर प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा बेंजीन OH से ही है ना, यहाँ का OH बाहर के निकल के इधर ट्रांसफर कर दिया, रीअरेंज C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, और आगे क्या रहेगा? C6H5, ठीक है ना। इसमें देखिए आप बेंजीन OH, ठीक है ना, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड C6H5, बराबर है। यहाँ तक के कुछ प्रॉब्लम है क्या आपको? देखिए ये कौन सी पोजीशन पर प्रोडक्ट आ गए? ऑर्थो पोजीशन पर, और ये पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। जैसे इसका नाम बताया था मैंने आपको 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन, ये था एसिटो, बराबर, और ये फिनॉन है ना, कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या आएगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, क्या रहेगा? जैसे यहाँ था फिनिल बेंजोएट, तो ये 2 हाइड्रोक्सी है ना बेंजोफिनॉन, और ये क्या रहेगा? 4 है ना हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन, है ना, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन और 4 हाइड्रोक्सी बेंजोफिनॉन। तो ये एग्जांपल थी फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शन की। चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए आप। आगे रीअरेंजमेंट समझ में डिपेंड किस पर रहता है? सर इट इज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ये रिएक्शन जो है टेम्परेचर पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। अभी लास्ट टॉपिक है आज के लेक्चर का, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। और कपलिंग रिएक्शन हमारे को कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में भी है, ठीक है। देखिए आप समझ लीजिए पहले कि ये है क्या कपलिंग रिएक्शन। देखिए कपलिंग रिएक्शन, जिसको हम डायएजोनियम कपलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डायजोनियम कपलिंग, है ना। देखिए आप ध्यान से, व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, व्हेन बेंजीन डायजोनियम
salt treated with aromatic compound, treated with aromatic compound in presence of alkali base to gives azodies. This reaction is known as कपलिंग रिएक्शन। देखिए आप, क्या यहाँ पर हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा रहे हैं, बेंजीन एन ट्रिपल बॉन्ड एन और ये Cl, ये है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या नेम है इसका? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विथ एरोमेटिक कंपाउंड। तो यहाँ मैं एरोमेटिक कंपाउंड की दो एग्जांपल लेके समझा रहा, जिसमें से हमारा फिनॉल वाला कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। इन प्रेजेंस ऑफ, है ना, या फिर इन अल्कलाइन मीडियम बोलेंगे जिसे हम, जहाँ पर पीएच रिक्वायर्ड है 9 to 10, ठीक है। देखिए क्या होगा इसमें कि यहाँ का एक H और ये HCl बाहर निकल जाएगा और एक कपल तैयार कर देगा, ठीक है। HCl बाहर, इस तरह ये एरोमेटिक कंपाउंड की देखिए इसने पेयर और कपल तैयार कर दिया, बेंजीन N डबल बॉन्ड N, ओके, बेंजीन OH प्लस HCl, क्या बाहर निकालेंगे प्लस HCl। यहाँ तक आपको डाउट है क्या? ठीक है ना। यहाँ का एक H और ये Cl निकाल लिया, HCl बाहर हमने। अब देखिए यहाँ पर ये और ये मिलकर के आपस में इसने कपल तैयार कर दिया और इसका नाम रहेगा 4 हाइड्रोक्सी। नंबर यहाँ से 1 2 3 4, 4 हाइड्रोक्सी हो गया एजोबेंजीन, एजोबेंजीन। और ये रहता है ऑरेंज डाई, O फॉर ऑरेंज याद रखना आपने कलर के लिए, क्या रहता? ऑरेंज डाई। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, क्या बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड N डॉट Cl treated with aromatic compound that is बेंजीन NH2, इसका नेम है एनिलीन। क्या नेम है इसका? एनिलीन। और सेम किसके प्रेजेंस में? अल्कलाइन मीडियम रहेगा, अल्कलाइन मीडियम, और pH रिक्वायर्ड है 9 to 10, ओके। देखिए यहाँ का H और ये Cl मैंने बाहर निकाल लिया हूँ, यहाँ से HCl, क्या बाहर निकाल लिया मैंने? HCl। ये तैयार कर देगा इस तरह कंपाउंड बेंजीन N डबल बॉन्ड N, ओके, बेंजीन NH2 प्लस HCl। यहाँ का एक H और ये HCl बाहर, इसका नेम है 4 अमाइनो, है ना, 1 2 3 4, 4 अमाइनो। यहाँ OH था इसलिए हमने हाइड्रोक्सी बोले थे, और ये रहेगा एजोबेंजीन, जिसे हम येलो डाई कहते हैं। क्या बोलेंगे इसे? येलो डाई। तो इसलिए बोला मैं आपको, क्या O फॉर ऑरेंज याद रखना, फिर ये सेकंड आपको याद हो जाएगा येलो डाई, ठीक है ना। तो ये टॉपिक था कपलिंग रिएक्शन के व्हेन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड ट्रीटेड विद अदर एरोमेटिक कंपाउंड टू गिव्स azodie. This reaction is known as coupling reaction, है ना। इस रिएक्शन को हम कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। दो एग्जांपल फेमस है इसकी, ठीक है। बाय।